हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, जहां रह रहे होंगे एकदम मस्त रह रहे होंगे। आज का वीडियो आरजे रौनक भाई का वीडियो है, ठीक है। राम मंदिर के बारे में। वैसे राम जी हमारे भगवान हैं, हम राम जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, साथ में बजरंग बली को, दो लोग को बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने इधर रखते हैं, ठीक है। तो आरजे रौनक भाई का वीडियो है, ठीक है। आरजे रौनक भाई को जो मतलब आरजे रौनक भाई हैं उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, मतलब कि क्या कैसे हुआ क्या नहीं, वो हमसे ज्यादा काफी उम्र में बड़े हैं। तो प्लीज मैं भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लेके चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड गो। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, बात तो राम सही। भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए। राम प्रवाह है, राम आ गए। प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। जय श्री राम, जय श्री राम आप लोगों को भी, ठीक। दोस्तों कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या यूं कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी न रोया हो, जिसे देखकर शायद ही किसी पूरा दिन कल दुखी थे हम, और पूरा जिसका दिन गवाह दुखी थे। बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ। सच कहूं तो जिस दौरान मैं ये सब बोल रहा कंगना हूं, रनौत। मेरा रुआं कांप रहा है। मैं अब भी इस पल की डिविनिटी को, दिव्यता को महसूस कर पा रहा हूं। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में रामलला अपने घर लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें, कितनी भी कंप्लेंट्स क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फला जाती में हम क्यों गरीब जन्मा हैं, हूं, हमें नहीं हो सकता तकलीफ है। आपको अपने रंग या रूप, मैं गरीब हूँ, अपने मुझे नहीं लाइफ तकलीफ है, पार्टनर मेरा से हाथ पैर कितनी सब कुछ सही है। शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस जिस बात दिन देगा के बहुत लिए देगा, ईश्वर ऊपर का वाला। शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। क्या प्यारा बनाया है यार राम जी को। Savor the flavor of हम delicious डायरेक्ट food ऑनलाइन from देख the रहे हैं तो best थोड़ा सा restaurants मतलब near कि you. ऐड आ जाएगा तो उसको Exclusively मैनेज on कर लेना, Swiggy. ठीक है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है रौनक। दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज से रौनक, 500 जय साल श्री राम, बाद जय श्री राम, जय श्री राम। रौनक भाई आपको भी। जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते नहीं हैं रखता। जिन्होंने 15 अगस्त मेरे लिए तो कुछ नहीं रखता, मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। आजादी की खुशबू महसूस की। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी तरह आज से 500 साल बाद भी जब लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित हो उठेंगे। A very divine occasion. Blessed to be a part of this. भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का आज मौका मिला। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है? क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं है तो इसी पल अपने मन से जिंदगी को लेकर जितनी भी कड़वाहट है उसे थूक दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायतें हैं उसे भूल जाइए और सिर्फ 22 जनवरी का दिन देखने के लिए खुद को सबसे स्पेशल मानिए। उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मुझे याद नहीं आता कि टीवी पर कल का ये कार्यक्रम देखने के दौरान हमारे लिए कितनी तो दफे मेरी आंखें नम हुई होंगी। एक मुझे याद नंबर नहीं था। आता कि इधर इससे पहले किसी बहुत- एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा बहुत फील देश होता है। एकजुट हुआ। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगी। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाए। और वहीं
भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगे। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं और कई लोगों के झूठ का भांडाफोड़ करती हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है प्रोबो और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोबो आरजे भाई का, ठीक है, मैंने कर रखा, आप भी कर लीजिए। मैं भाई के ही वीडियो से डाउनलोड किए थे, आप लोग भी कर लीजिए। देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। 25 तारीख से इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने वाला है। क्या लगता है इंडिया जीतेगा? क्या लगता है रोहित शर्मा पहले टेस्ट में 25 है उससे ज्यादा रन बना पाएंगे? जीतेगा। ऐसे कई सारी कैटेगरीज के कई सारे सवाल हैं। बस आपको हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देनी है और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले प्रोबो डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मोदी जी तो प्रधानमंत्री सैल्यूट नरेंद्र है। मोदी को बुलाने पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। वो ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता इस तस्वीर से मोदी पर हमला करने वाले संतुष्ट होंगे या नहीं, मगर ये तस्वीर मुझे बहुत भावुक कर गई। बहुत बेस्ट। परिश्रम उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। दोस्तों, ये दो तस्वीरें राम ये तो बताने सबके, के लिए ये बात सही है, हम हमेशा वक्त से बोलते हैं। ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। पहली तस्वीर जो 33-34 साल पुरानी है, जिस वक्त मोदी जी न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, न उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। वो एक आम असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करते हुए रो पड़े। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर आम हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो रोए तो सकता हम है, भी हैं मगर यार। उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीजें 360 डिग्री बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और टूटने के करीब 500 सालों बाद जब रामलला का मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। एक पल के लिए आप अगर पॉलिटिक्स को साइड भी कर दें तो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, हौसला और दृढ़ता की ऐसी कोई दूसरी मिसाल, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको पिछले सैकड़ों सालों में शायद ही कोई दूसरा देखने को मिले। एक वक्त पर आप मजबूर हैं, नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा। आदमी छोड़ देता है बीच में, नहीं मिलेगा। इतना मतलब कि कोई नहीं कर सकता यार। वीडियो के बाद में बात करेंगे, बीच में बोल नहीं सकते, बार बार खराब हो जाएगा वीडियो, तो वो अंदर से फील मर जाता। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। आप एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान हैं श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, आजादी के बाद भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अदालत का थू है जो पहले लोग रहते ना, इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी थू है यार जो पहले के ये सरकार थी यार, तुम पे थू है। तक स्ट्रगल किया जाए, या कोई और धर्म अपने भगवान के जन्म स्थान पर उनका घर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता? आप बताइए, बिल्कुल नहीं करता। वहां मर्जी पूछना या अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता। आज मंदिर बनने पर ये तो लोगों की बहुत खुशी हुआ देखकर यार। हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है। मेरी बात पर मत जाइए, हेलो, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मोबाइल में आ रहे वीडियोस पर नजर डालिए और बताइए हमारी सोसाइटी की बात ना करो, लखनऊ में रहते ना, इधर पूरा एक है। किसी एक कार्यक्रम के लिए इधर कोई दूसरा बोल भी नहीं सकता, मार डाला जाएगा फालतू यही में। मेरा कहना है
कि ऐसा ठीक तो है, नहीं इधर कि मतलब कि दूसरे अलग पक्ष को पता नहीं था कानून कि है, पता नहीं क्या है इधर, भगवान मतलब श्री कि राम क्या मायने एक रखते अलग हैं। फिर भी एनर्जी है उन्होंने हिंदुओं न की। एक पक्ष की हम भी भावनाओं को हिंदू हैं, समझा, इधर अलग है, उनके कोई कल्चर मतलब और धर्म कुछ की भी इज्जत उंगली की, और बल्कि तकलीफ नहीं कर सैकड़ों सकता सालों के है। संघर्ष के बाद जब सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ने वैसे फैसला अगर सुना सब कुछ दिया, सही हो गया तब तो भी कोई बात नहीं, वो कोई इधर जहर फाइट वगैरह गलने कुछ लगे। नहीं हुआ, बहुत अच्छी ट्विटर बात पर है, आप राम देख जी इधर को से मेरा ऐसे वीडियो धन्यवाद है, हैं तो जो उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मंदिर बनने को लेकर और जिद कर आज रहे रौनक भाई का थे। वीडियो वो पहले विवादित देखते, ढांचा क्योंकि ये तोड़कर जो मंदिर बताते हैं ना बनाने की बात बहुत तो सुकून करते, मिलता है। मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें कैसा लगता अगर उनके किसी पवित्र स्थान को तोड़कर दूसरा पक्ष वहां मंदिर बना लेता। जब उनसे यह पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। वो एएसआई की रिपोर्ट को भी नहीं मानते। वो सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते। वो तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार बात सही है। ये राम जन्मभूमि, यहीं राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण की? प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले पहले भी थे और अब भी हैं, मगर जैसे पहले वालों को आज अब कोई भी हैं, नहीं पूछ अब रहा भी है, हैं। अब वालों की भी वही गत होगी, मगर उनमें और हम में यही फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो अभी भी कोई नहीं पूछ रहा। एक शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट दिए थे, और एक हम हैं जो मंदिर बनाने वालों पर फूलों की वर्षा करते हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही छोड़ दिया, वन में चले गए। यही फर्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम फर्क की तो ही है, जिनमें हम दूसरे का छीन कर पाना तो दूर, खुद अपना भी दूसरों के सम्मान में छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की ये पुष्प वर्षा उन्हीं भारतीय उनके पहले टी शर्ट पे जो लोगो लगे वो देखो, एक टाटा और एलटी का, मतलब ये कंपनी ऐसा मतलब कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बहुत बन गया, खतरनाक काम करती है। विराजमान हो गए, अब इससे बदलेगा क्या? वर्क, उससे मतलब होगा कि क्या? ये मैं बताता काम हूं में बहुत खतरनाक है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि कोई इंसान तब तक लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आसपास भी नजर घुमाकर देख लीजिए, जिन लोगों ये तो बात ने सही ऐसा है, किया, उनका फिर हश्र ये क्या तो बात होगा? सही है। ये इज्जत, ये सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में माता पिता को, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान का। अब आप ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचिए, ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहां उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का ही सम्मान न हो रहा हो, जहां उनके सबसे पूजनीय भगवान को अपने घर में ही जगह न मिल रही, जहां उनके बच्चे अपने भगवान को उसका घर न दिलवा पा रहे हों, जहां उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में गुजर बसर कर रहे हो। भगवान राम ने 14 साल का वनवास तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए खुद भुगता था, मगर इस देश में 500 सालों का वनवास वो इसलिए भुगत रहे थे क्योंकि उनके भक्त, उनकी संतान उनको उनका घर नहीं दिलवा पा रही थी। और जो देश, जो सोसाइटी बोल नहीं सकते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है पहले के लोगों पे, बोल नहीं सकते, कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, बस। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। क्या भाई साहब, बहुत सुकून मिलता है। याचना भी करता हूं। इसलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे आज के अमेरिका और यूरोप भी पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल हो गया। और आप देखिए, 90 के दशक में जैसे ही प्रभु श्री राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई, ये देश भी उसी वक्त तरक्की करने लग गया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज 2024 में जब सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश की आत्मा पर जो सबसे बड़ा कलंक था, वो अब धुल गया है। इस देश की सामूहिक चेतना पर जो सबसे बड़ा बोझ था, वो अब हट गया है। इसलिए आज के बाद से जो तारीख शुरू होगी, उसका एक एक दिन एक नए भारत की सुंदर तस्वीर रचेगा, और हालात आज उसी की गवाही दे रहे हैं। आज भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से तेल भी लेता है और जिसके प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता भी पाते हैं। आज भारत वो देश है जो दुनिया भर में फैली मंदी के बावजूद बचा रहा। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 7% की दर से तरक्की कर रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा कि उन चीजों को बताने की बजाय अब आइए उन चीजों को होते हुए देखा जाए। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम की संतान होने के नाते हम सबका सालों पुराना अधूरा फर्ज पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं ईश्वर की नजरों में हमारा ये प्रायश्चित पूरा हो गया है, और इसी के साथ प्रभु श्री राम हमारे लिए भाग्य के द्वार जरूर खोलेंगे।
अभी तो काशी और मथुरा की लड़ाई भी बाकी खोलेंगे वो खोलेंगे भी जरूर लड़ी जाएगी, मगर फिलहाल वक्त है। अब ज्ञान वापी भी लेना है। नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। सबके रहेंगे। जय श्री राम। भाई साहब बहुत सुकून मिलता है ये नाम सुन के राम जी का। यार राम पर हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी आज की ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट। शेयर करना हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दो, करके बताइएगा कि ये था वीडियो। आप लोगों देखे होंगे ना, आरजे रौनक भाई आप लोगों से पहले बोले थे कि आरजे रौनक भाई का जो वीडियो रहता है वो दिल दिमाग सबका एकदम घुस जाता है। तो अब पूरा वीडियो आरजे रौनक भाई का आप लोग देख लीजिए। सिर्फ 1 मिनट आप लोगों से लेंगे, उसके बाद आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाइए, ठीक है? क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, बस ये चीज बोलूंगा, रामलला 500 वर्षों से टेंट में रह रहे थे और अभी हमारा जो जन्म हुआ 1997 में हुआ और जानने वाला मैं हुआ 2003-2004 से। जब से जानने वाला हुआ तब तक कुछ नहीं जाना, ठीक है? राम मंदिर कहाँ रहते थे, अयोध्या में रहते थे, ये तो पता था। लेकिन सन 2014 पे जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हमें सब कुछ पता चलना शुरू हुआ कि हाँ ये यहाँ था, ये वहाँ था, ये वहाँ था, ठीक है? और दूसरी चीज ये को जो भी लोग आज रौनक भाई ने जो बोला कि ये जो पहले बोलते थे बाद में बोलते थे, ये बोलते थे वो बोलते थे, तो प्लीज ये बात बता दें कि रामलला का जो लोग विरोध पहले भी करते थे, जो अब भी करते थे, देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है? क्योंकि मैं भी पंडित घर से बिलोंग करता हूं, मुझे इतना पता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है ना, बुद्धि विपरीत ही चलती है, विपरीत ही चलने लगती है बुद्धि, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले भी थे, मतलब कि वैसे अब भी लोग हैं। तो जो मतलब कि अभी मोदी सर ने, जैसा कि देखे मोदी सर का कुछ इंटरव्यू देखे, ठीक है? बहुत सारे सोशल मीडिया पे आरजे रौनक भाई बहुत ज्यादा रहते, तो उन्होंने क्लिप निकाल रखे हैं। मैं उतना रहता नहीं हूं तो क्लिप निकाल नहीं पाया हूं। तो प्लीज आप लोग ये समझिए, जो 75 सालों में नहीं हो पाया, 5 सालों में जो नहीं हो पाया, और जो इधर की सरकार जो नहीं आई, जब से मैं जानता भी नहीं, जो 75 सालों में नहीं हो पाया, वो मोदी जी ने अगर करके दिखाया, तो हमारी इस बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सोचना चाहिए, कोई भी हिंदू हो या अदर रिलीजन हो, कुछ भी हो, तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग गलत कहाँ थे। तो ये सोचने वाली बात है। आप लोग सोच करके कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।